तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 3.2। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन रहेगा आपके पास ये, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 1 है 9 साइड्स। एज यू नो कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का क्या होते हैं, ऑल द एंगल्स सेम होते हैं एज वेल एज ऑल द साइड्स सेम होते हैं, ठीक है। तो आंसर शुरू कर लेते हैं। टोटल मेजर्स ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल 360 डिग्री। वो तो आपको पता ही है, क्योंकि एक पॉलीगॉन का आप क्या करते हो, अगर एक्सटीरियर एंगल ऐड करते हो आपको 360 मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है इसलिए इसका क्या होगा, सारा का सारा एंगल का मेजरमेंट भी सेम रहेगा, ठीक है। अभी नंबर ऑफ टोटल साइड्स ऑफ द सेट रेगुलर पॉलीगॉन कितना दिया गया है, क्वेश्चन में देखो आप 9 साइड्स, ठीक है। 9 साइड्स दिया गया है एक्सटीरियर एंगल, 9 साइड्स दिया गया है जो पॉलीगॉन का, ठीक है। आपको तो पता ही है जितना नंबर ऑफ साइड्स होता है उतना नंबर ऑफ क्या होते हैं, एंगल्स भी होते हैं, राइट। सो नंबर ऑफ टोटल साइड्स ऑफ द सेट रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, 9 दिया गया है। तो नंबर ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल भी कितना होगा, सो द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑल्सो भी कितना होगा, 9, ठीक है। अभी क्या करेंगे, बहुत ईजी है, देखो। द मेजर ऑफ इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो करेंगे क्या, टोटल मेजर इसको जो नंबर ऑफ एंगल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने 360 ले ली और जो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 9 डिग्री दे देना ऐसे। तो इसको अगर आप वो करते हो तो आपको आंसर मिलता है 40, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 2 का 2 यानी कि, ठीक है। टू का 2 में क्या दिया गया है, 15 साइड्स। ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है, जितना भी 15 साइड्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एंगल्स भी होगा एक्सटीरियर एंगल, और द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो एज यूजुअल लिखते हैं टोटल मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, वो लिखना जरूरी है, वो लिखना है टोटल मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स टू 360 डिग्री। नंबर ऑफ टोटल साइड्स ऑफ द सेट रेगुलर पॉलीगॉन कितना है, 15, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स 15 होते हैं तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी कितना होंगे, 15 ही होंगे, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, द मेजर ऑफ इस एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि टोटल मेजर हमको डालना है 360 डिग्री और टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 15 से डिवाइड कर दो। 15 2 जा होते हैं 30, ठीक है, और 15 4 जा होते हैं 60, ठीक है। तो आपको मिला 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है कि एक जो है, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगॉन हैव, रेगुलर पॉलीगॉन का कितना साइड्स होना पड़ेगा अगर इसका एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 24 डिग्री। वैसे तो आपको पता ही है कि जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं और नंबर ऑफ एंगल्स पॉलीगॉन में, रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। सो गिवन द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल का कितना दिया गया है, 24 डिग्री, ठीक है। 24 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है एक्सटीरियर एंगल का। तो अभी आपको निकाल लेनी है कितना साइड्स होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एंगल जितना होगा तो नंबर ऑफ साइड्स भी इतने ही होंगे, ठीक है, समझ में आया ना। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, टोटल मेजर ऑफ
ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा 360 डिग्री, तो हम ये जानते हैं, ठीक है। तो ऑल द एक्सटीरियर एंगल का आप अगर मेजर करोगे तो आपको टोटल मिलेगा 360। तो आपको ढूंढना है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव, रेगुलर पॉलीगॉन का कितना साइड्स है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई टेंशन लेने का ज़रूरत है ही नहीं। सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, अभी क्या करेंगे 360 जो था उसको नंबर जो कि आपका द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल से क्या करोगे डिवाइड करोगे, 24 1 24, ठीक है, बचता है 21 24, बचता है 120, 24 5 से कितना होता है 120, तो होता है 15। तो नंबर ऑफ क्या होगा साइड्स विल भी कितना होगा 15, क्योंकि नंबर ऑफ एंगल्स 15 होगा तो नंबर ऑफ साइड्स भी 15 होना ज़रूरी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी चलते शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon, how many sides does a regular polygon have, रेगुलर पॉलीगॉन का कितना साइड्स होते हैं if each of its interior angle, ठीक है, अगर इनका जो इंटीरियर एंगल क्या होने वाला है 165 होते हैं, ठीक है। if each of its interior angle अगर 165 होते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स आपको ढूंढना है, सेम है, इसलिए हमें क्या करना ज़रूरी है, ये तो इंटीरियर एंगल के बारे में बोला गया है, आपको इसका निकाल लेनी है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस इंटीरियर एंगल मेजर्स ऑलरेडी दिया गया है, कितना है 165 डिग्री, हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर कितना है 165 डिग्री, तो इसका एक्सटीरियर क्या बनेगा देख लो, मैं बता रहा हूँ। देयरफॉर इस एक्सटीरियर एंगल मेजर्स, एक्सटीरियर एंगल कैसे मेजर करोगे देखो अभी दिखाता हूँ, 165 है इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा देखो। तो सिंपल सा बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया आपका इंटीरियर, ये हो गया एक्सटीरियर, ऐसे करके रहता है ना, ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, क्लियर है। तो क्योंकि पता है ना आपको जो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है 180, तो 180 से इंटीरियर जो एंगल है उसको आप क्या करना है, सिंपल सा बात माइनस कर दो, ठीक है। इंटीरियर एंगल को माइनस करोगे तो जो बचता है वो क्या बनेंगे बोलो, जो बचते हैं वो बनेंगे आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल। तो हमें क्या मिला है एक्सटीरियर एंगल में 15 डिग्री, वाइल इंटीरियर एंगल में ऑलरेडी क्या था 65 डिग्री, दोनों ऐड करोगे तो 180 मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस एक्सटीरियर एंगल मेजर कितना मिला 15 डिग्री, यानी कि एक्सटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 15 डिग्री। वी नो दैट टोटल मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, सारा का सारा एक्सटीरियर एंगल का ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो हर एक एंगल का मेजर इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगॉन हैज़, और रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बोला गया है, तो हम क्या करेंगे जो टोटल मेजर है उसको किससे डिवाइड करेंगे, तो इस एक्सटीरियर एंगल का मेजर से डिवाइड करेंगे। 15 2 जा होता है 30, तो होता है 15 4 जा 60, 24, ठीक है। और वीडियो के अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर लगा कि मेरे वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा हुआ या कुछ सीखने को मिला तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर स्टूडेंट के पास मेरे ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच।